वेलकम टू द चैनल। चलिए आज की क्लास में बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं इंग्लिश बोलना सीखना। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक वर्ड सीखने वाले हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आपको अपने बारे में कुछ बताना हो या दूसरों के बारे में जानना हो या फिर उनसे उनके बारे में पूछना हो, ये वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। तो जब आप अपनी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं। तो जब भी आप अपनी बात करते हैं या फिर जब भी मैं वर्ड आपके सेंटेंस में आए, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं वर्ड जब भी आएगा वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे आई का। एग्जाम्पल देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। देखिए, अगर इस सेंटेंस में मैं अगर आई को हटा दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बाजार जा कौन रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि बाजार तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आपको बोलना है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो मैं के लिए आप बोलेंगे आई। आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है मुझे। तो जब हम अपनी बात करते हैं सिर्फ मैं वर्ड का इस्तेमाल थोड़ी ना करते हैं, है ना? बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी बात करने के लिए, जैसे मुझे, मेरा, मुझको। तो जब मुझे या मुझको बोलना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे मी का, ME, मी का। एग्जाम्पल देखिए, ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। या फिर आपको बोलना हो कि ये कलम मुझको दे दो, तब भी आप क्या बोलेंगे? गिव मी दिस पेन। दोनों में आप जिस भी तरीके से आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। दोनों की इंग्लिश सेम ही है, गिव मी दिस पेन। मेरा या मेरी। देखिए, मेरा या मेरी दोनों वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं माई का, MY, माई। एग्जाम्पल देखिए, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब यहाँ पे देखिए, माई वर्ड इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर फर्ज करें ये जो कार है ना मेरी है, हमने माई वर्ड का इस्तेमाल किया, हमने कहा दिस इज माई कार। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में से माई वर्ड को हटा दूं तब इस सेंटेंस के मानी ही बदल जाएंगे। तब सेंटेंस बनेगा दिस इज कार। मतलब ये अब आपकी कार नहीं रही, अब ये आपकी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल कार है। यहाँ पे माई वर्ड का इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो जब भी बोलना हो कि कोई चीज मेरी है तो इस्तेमाल करेंगे माई का। नेक्स्ट है माइन। मेरा या मेरी वर्ड का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो और वो सेंटेंस जो है पोजेसिव सेंटेंस हो, यानी कि मलकियती सेंटेंस, तब आप इस्तेमाल करेंगे माइन का। और माइन वर्ड मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। आप हक जताते हुए बोलते हैं ना कि इसे मत हाथ लगाना, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। अब यहाँ तक तो बात हो गई मेरी, यानी कि अपनी बात करनी हो तो। लेकिन अगर हम लोग की बात करनी हो, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हम सब, हम लोग ये करेंगे, हम सब वहां जाएंगे। मतलब उस सेंटेंस में आप तो हैं ही, आपके अलावा और भी लोग हैं और आप उन सब लोगों को अपने साथ जोड़कर बातचीत कर रहे हैं। सो इन दैट केस आप यूज करेंगे वी का। जैसे हम सब फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे आप अपनी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ और भी लोग हैं जिनको आपने शामिल किया है, आप उनकी भी बात कर रहे हैं। इसीलिए सेंटेंस में वी का इस्तेमाल किया गया है। अस यानी कि हमें, जैसे उसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। गिव इट टू अस, उसे हमें दे दो। अब हमें बात करनी है सामने वाले के बारे में, मतलब तुम्हारी बात करनी है, आपकी बात करनी है या फिर तेरी बात करनी है, तो आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे यू, YOU का। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों ही वर्ड्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे यू का। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन तमाम वर्ड्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा योर।
YOUR योर। अभी इससे पहले आपने पढ़ा यू, उसमें सिर्फ अगर आप आर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा योर। तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, इन तीनों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा योर का, और तीनों की इंग्लिश एक ही होगी, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए, आपको सामने वाले से तो बात करनी है, लेकिन किसी और के बारे में बात करनी है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि वो जा रहा है या फिर उसे बुलाओ, तो देखें इस चीज को समझें, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं पर उनके बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे ही का, HE ही। जब बात हो रही हो किसी आदमी की या फिर किसी मेल की, जैसे वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। अब वहीं पे अगर किसी औरत की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो वर्ड इस्तेमाल होगा शी, SHE शी। जैसे वो जा रही है, शी इज गोइंग, वो जा रही है, शी इज गोइंग। तो सेंटेंस में जहां भी वो या फिर उसे आएगा तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं इस्तेमाल करने के लिए। डिपेंड करता है कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर किसी औरत की बात कर रहे हैं तो वर्ड इस्तेमाल होगा शी। अगर वहीं पे किसी आदमी की बात हो रही है तो वर्ड इस्तेमाल होगा ही। अब बात करते हैं उसे या उसको। इस तरह के वर्ड्स का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी आदमी के लिए तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हिम का, HIM हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। अब वहीं पे उसे या उसको, इस तरह के वर्ड्स का यूज अगर आप किसी औरत के लिए करते हैं, यानी कि फीमेल के लिए आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे हर, HER हर। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, या फिर उसको बुलाओ, कॉल हर। अब अगर बात कर रहे हो उसका या उसकी, और ये बात भी अगर किसी औरत के बारे में हो, सो इन दैट केस आप वर्ड यूज करेंगे हर। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, ये उसकी कार है। अब बात करते हैं वो सब, वो लोग, ये लोग, मतलब अभी भी सामने वाले से बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, वो एक पूरा ग्रुप है, एक से ज्यादा लोग हैं। तो इस केस में वर्ड इस्तेमाल करेंगे दे का। जैसे वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उसका या उसकी जब बिलोंग करते हैं किसी आदमी से तो हम यूज करेंगे हिज का। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। नेक्स्ट है देम, यानी कि उन्हें। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। हमारा, यानी कि जब हम अपनी बात या अपनी फैमिली की या अपने दोस्तों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं हमारा, लेकिन इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करेंगे आवर। क्या बोलेंगे, OUR आवर। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। मैं खुद, जब बोलना हो कि मैं खुद, तो इस्तेमाल करेंगे माई सेल्फ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, माई सेल्फ का। जैसे मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट है आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स का मतलब होता है हम खुद। जैसे हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। तो जब हमें बोलना हो हम खुद तो हम यूज करेंगे आवर सेल्व्स का। नेक्स्ट है योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद या आप खुद। तो दोनों ही चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे योर सेल्फ का। जैसे आप उसे खुद करें, जैसे आप उसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, आप उसे खुद करें। वो खुद अगर किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तब इस्तेमाल करेंगे हर सेल्फ का, हर सेल्फ का। जैसे उसने ये खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ, उसने ये खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। यहाँ पे औरत के लिए हमने शी का यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट है इट। इसका इस्तेमाल होता है ये के तौर पर। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल। इट्स,
इट्स जो बिना कोमे के होता है, जिसके ऊपर कोमा नहीं होता, उसका मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। तो सेंटेंस में जहां भी ये तीनों वर्ड्स आए वहां पे आप इनकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में इट्स का। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। अगेन इट्स, अब ये कोमे के साथ है, तब इसका मतलब होता है ये है। देखिए इट्स अलग से कोई वर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। तो इट का मतलब होता है ये और इज का मतलब होता है। तो जब ये साथ में आते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होती है इट्स के साथ, जैसे बारिश हो रही है, इसे आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोलेंगे इट्स रेनिंग, या फिर आपको सिंपली बोलना है तो आप सिंपल बोलेंगे इट इज रेनिंग। तो दोनों ही तरीके सही हैं। नेक्स्ट है इट सेल्फ, यानी कि ये खुद। जब आपको बोलना हो ये खुद, तब आप इस्तेमाल करेंगे इट सेल्फ का। जैसे तारीख खुद को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उनका या उनकी जब बोलना हो, उनका या उनकी, तब इस्तेमाल करेंगे देयर का, THEIR, देयर का। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। फिर से है देयर, THERE वाला देयर, जिसका मतलब होता है वहां। देखिए इंग्लिश में दो तरह के देयर होते हैं। पहला THEIR वाला देयर, जिसका मतलब होता है उनका या उनकी। और दूसरा देयर होता है THERE, जो प्लेस यानी कि जगह को बताता है, जिसका मतलब होता है वहां। एग्जाम्पल देखिए, वो वहां खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग देयर। वो वहां खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे खड़ी है। वो वहां खड़ी है, प्लेस या फिर जगह बता रहा है यहाँ पे देयर। नेक्स्ट है देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद। जैसे वो अपना घर खुद साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। दे क्लीन देयर हाउस themselves। आई होप यहाँ तक हमने जितने भी बेसिक वर्ड सीखे हैं उनका यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका यूज हमने कैसे करना है और इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है और इनको कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। बहुत ही इजी वे में आज हमने सीखा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।